प्यारे बच्चों, इसके पूर्व के व्याख्यान में आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं होती है तो किस प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं उसका एक मेथड आप पढ़ चुके हो। आज हम उसी विषय पे, उसी टॉपिक पे एक नया मेथड लेके आए हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। उसको ज़रा ध्यान देना। When mx plus ny is not equal to 0 and the equation is homogeneous, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस टाइप की है और वो एग्जैक्ट नहीं है, then integrating factor of m dx plus n dy equals to 0 is 1 upon mx plus ny होगा, लेकिन mx plus ny आपका नॉन जीरो होना चाहिए। प्रश्न यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, ये कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए। अगर ये होमोजीनियस है तो हम इसको उस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो ये होमोजीनियस वाले में हमने पढ़ा था, लेकिन चूंकि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की बात चल रही है तो हमें इससे भी पढ़ना पड़ेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है। तो प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से। सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, इसको जीरो को सॉल्व करना है। चूंकि ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, दोनों की डिग्री सेम है, तो ये होमोजीनियस से भी सॉल्व होगा। पर हम जब बात यहाँ की कर रहे हैं एग्जैक्ट की, तो हम इससे इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, देखो इस वाले से y कॉमन आ गया, लेकिन काश इस वाले से x कॉमन आ जाता ना पूरा, तो हम इसको वैसे सॉल्व करते हैं जैसे हमारा पहले वाला था, इससे पूर्व के मेथड में सॉल्व किया था। करने को तो हम यहाँ से x कॉमन लेके इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स करके भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा ये लेंथी बन सकता है। इसलिए देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रटंती विद्या वाले बच्चे बनो कि बस भैया ये मेथड सीख लिया तो इसी से करना है। हमेशा बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरी नज़र में एक खतरनाक स्टूडेंट जिसको हम बोल सकता हूँ वो है जो एक प्रश्न को 10 प्रकार से करना जानता हो। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10 प्रश्न आपको मैंने दिए, 10 के 10 प्रश्न आपने कर दिए, तो मेरी नज़र में आप बहादुर नहीं है। मेरी नज़र में बहादुर वो है जो उसमें से एक भी प्रश्न कर रहा है लेकिन वो 10 मेथड से कर दे रहा है, वो और खतरनाक हो जाता है। आई बात समझ में? पर आपको यही बनना है कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप उसको कितने मेथड से कर सकते हो, ये आपका बहादुरी का काम है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करो तो m का मान यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई, n का मान यहाँ पर आ रहा है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो चूंकि आप देख रहे हैं डेल एम अपॉन डेल वाई हमने किया तो एक्स स्क्वायर आया, और डेल एन अपॉन डेल एक्स किया तो प्यारे बच्चों ये माइनस का 3x स्क्वायर आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं है, सिंस del m upon del y is not equals to del n upon del x, so equation 1 is not exact differential equation। ठीक है, but both m and n are homogeneous function of same degree, so its integrating factor is क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। बस आप m को x से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस एन वाई कितना होगा, देखो जरा, एक्स क्यूब वाई, और माइनस n को y के साथ मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब वाई और माइनस वाई फोर, और जरा ध्यान देखो इससे कट गया, बचा कितना, माइनस वाई फोर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बच्चों, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन माइनस का वाई फोर। ठीक है, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाइंग 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, m डैश डी एक्स प्लस n डैश डी वाई बराबर 0, विच इज एग्जैक्ट। अभी एग्जैक्ट बन जाएगी ना, which is exact, where m डैश होगा बेटा m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और n डैश होगा बेटा n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। राइट, अब जरा ध्यान से देखना, m डैश, m आपका था, आप जानते हो m यहाँ पर क्या था, आपके पास जो m था वो था आपका, एक सेकंड देख लिया जाए, एक्स स्क्वायर वाई था, एक्स स्क्वायर वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस 1 की पावर वाई फोर। एन डैश, एन क्या था बेटा आपके पास, एन था आपके पास माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 अपॉन वाई फोर से। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से एम डैश कितना आया, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, और वहाँ से कितना है एन डैश आ गया एक्स क्यूब अपॉन वाई फोर पहला वाला, और ये प्लस आ जाएगा 1 अपॉन वाई। ठीक, सो सॉल्यूशन इज
solution of equation 1 is integration m dash dx प्लस इंटीग्रेशन n डैश dy इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पर हमें क्या करना है, आप जानते हैं यहाँ पर हमें y को कांस्टेंट की तरह मानना है, तो ये हो जाएगा 1/y³ माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, है ना। और यहाँ पर वही टर्म्स लेने जो x से फ्री हैं, देखो इसमें x है, इसको नहीं लेंगे तो 1/y आएगा, बस 1/y dy बराबर c। तो कितना आ जाएगा बेटा, -1/y³ x³ प्लस log ऑफ y बराबर c। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। देखो इससे आगे आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, आई बात समझ में। लेकिन अगर नहीं भी करना चाह रहे, यहाँ पर भी छोड़ दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि उसने अगर आंसर निकाला है तो उसने थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर रखा होगा। तो सॉल्व करना बहादुरी का काम नहीं, बस मेथड आपको आ रहा है, ये बहादुरी का काम है, ठीक है मेरे बच्चों। तो हमने एक मेथड ये पढ़ लिया कि किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हम उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी हो सकता है बच्चों कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने निकले और सॉल्व करते करते आपको पता लगा कि ना ये पहले मेथड से हुआ ना ये दूसरे मेथड से हुआ। तब आप क्या करेंगे, तब उस स्थिति में एक और मेथड मैं आपके सम्मुख रखता हूं, इसको बोलते हैं मेथड थर्ड, राइट। इफ देखो यहां पर मैं ध्यान देना, m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट। तो यहां से मैं दो चीजें आपको दे रहा हूं बेटा। आपने क्या किया, 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x निकाला, या आपने 1/m del n अपॉन del y माइनस del x माइनस del m अपॉन del y निकाला। देखो याद करने के लिए क्या है, n यहाँ फर्स्ट यहाँ रखा तो n सेकंड ले जाओ, m यहाँ रखा तो m यहाँ सेकंड ले जाओ, ठीक है। और अगर मान लिया ये फंक्शन ऑफ x आ गया और मान लिया ये फंक्शन ऑफ y आ गया, दोनों में से कुछ भी आ गया, हाँ ध्यान देना, आपने ये निकाला ये फंक्शन ऑफ x आ गया, इससे भी काम बन जाएगा, आपने ये निकाला फंक्शन ऑफ y आ गया, इससे भी काम बन जाएगा। लेकिन आप ये निकाल रहे हो फंक्शन ऑफ x नहीं आ रहा तो काम नहीं बनेगा, आप ये निकाल रहे हो फंक्शन ऑफ y नहीं आया तो काम नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा आ गया तो इस स्थिति में सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर fx dx हो जाता है। इस स्थिति में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर gy dy हो जाता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, पहले वाले दो मेथड ही फेल हो गए हैं, तो अब आपने क्या किया, m और n आप कंपेयर कर लिया, तो 1/m del m अपॉन del y माइनस del m अपॉन del x निकाले, ये पूरा फंक्शन ऑफ x आ गया, यानी कि y से फ्री है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन fx dx हो जाएगा। और यदि आपने m और n कंपेयर करके ये भी नहीं आ रहा, तो आपने 1/m del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y निकाला, और यहां से फंक्शन ऑफ gy आ गया। फंक्शन ऑफ gy का मतलब x से फ्री होगा, तब इस स्थिति में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका इन e की पावर इंटीग्रेशन gy dy आ जाएगा। अब चूंकि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट बन जाएगी प्यारे बच्चों, और उसका सॉल्यूशन वैसे ही करोगे जैसे आप इससे पूर्व करते हुए आए हो। एक आधिक प्रश्न कर लेते हैं, आपको मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, सॉल्व y प्लस 1/3 y³ प्लस 1/2 x² dx प्लस 1/4 x प्लस xy² dy इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है। ये एग्जैक्ट है या नहीं पहले ये चेक करते हैं, चलिए। कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहां से आप m क्या मिला बेटा आपको, सो वी गेट m इक्वल्स टू हमारे पास जो मिला वो था y प्लस 1/3 y³ प्लस 1/2 x², और प्यारे बच्चों n जो आपको मिला वो था 1/4 x प्लस xy²। तो आपने यहाँ से del m अपॉन del y निकाला, तो इसका मान आ गया 1 प्लस y², और यहाँ से आपने del n अपॉन del x निकाला, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके ये आ गया 1/4 1 प्लस y²। अब देखो, सिंस दोनों अलग अलग आ रहे नहीं आ रहे, del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल्स टू del n अपॉन del x, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
differential equation is not exact, is not एग्जैक्ट। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है प्यारे बच्चों, तो हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए भी अब आप जरा प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला वाला है, पहले वाले में से क्या y कॉमन आ रहा है, देखो या इन दोनों से तो आ जाएगा, इससे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब भैया जो पहला मेथड हमने पढ़ा था उससे हम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा हमने पढ़ा था क्या, होमोजीनियस फंक्शन है, देखो इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री है, बिल्कुल दूर दूर से होमोजीनियस बनने का नामो निशान भी नहीं। कहाँ से हिंट दे देता मैं होमोजीनियस हूँ, मैं तो उस वाले मेथड का यूज कर लेता, पर इसने कहा कि हम होमोजीनियस है ही नहीं, तो इसने वो भी मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। अब हम आएंगे तीसरे वाले मेथड पे, इन दोनों में से एक। अब इन दोनों में से पहले मैं इसी को ट्राई कर लेता हूं, तो इसको ट्राई अगर मैं करूंगा बेटा, क्या आएगा, नाउ 1/n डेल m/del y माइनस del n/del x अगर मैं निकालने गया तो आप इसको पाओगे, n का मान तो आपके पास कितना है 1/4, 1/4 का मतलब ये ऐसे हो जाएगा, हाँ एक सेकेंड, 1/4 है तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा x और 1 + y², ठीक है बच्चों। और अब del m/del y कितना है, 1 + y² माइनस del m/del x क्या है, 1/4 1 + y²। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो ये आ गया 3/x। अब देखो ये y से फ्री है ना, x का ही फंक्शन है ना, काम बन गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e³ 3/x dx, और प्यारे बच्चों ये आ गया e³ 3 log x, प्यारे बच्चों ये आ गया x³, हाँ या ना। तो इसका मतलब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया कितना, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू x³। नाउ न्यू इक्वेशन m dash dx plus n dash dy equals to 0 is exact, where m dash क्या है प्यारे बच्चों, m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, n dash क्या है प्यारे बच्चों, n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यानी कि अब m और n को आप इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए करते हैं, क्या आएगा देखो जरा, m और n, m डैश आया आपका m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और m था हमारे पास कितना, ये था y + 1/3 y³ + 1/2 x², इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर x³ से मल्टीप्लाई किया। n डैश था प्यारे बच्चों 1/4 x + xy², इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, आ गया। तो प्यारे बच्चों m डैश क्या आया, देखो ये आ गया yx³ + 1/3 x³ y³ + 1/2 x⁵। n डैश क्या है प्यारे बच्चों, 1/4 x⁴ + x⁴ y²। Hence the solution of given differential equation is, क्या होगा बच्चों, m dash dx प्लस n dash dy बराबर कांस्टेंट, यहां पर क्या लिखोगे, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, और यहां पर क्या लिखोगे, टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच इज फ्री फ्रॉम, विच इज x का साया भी नहीं पड़ना चाहिए, विच इज फ्री फ्रॉम x। तो m dx में देखो ये है m में, अब y को तो आपने कॉमन लेना है, y तो कांस्टेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं आप डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। सो ये आ जाएगा आपका x⁴ y/4 प्लस x⁴ y³/12, चूंकि n डैश में x यहाँ भी है प्यारे बच्चों, x यहाँ भी है, तो इसका तो नामो निशान हट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें वही लेने जो x से फ्री है, यहाँ तो x से कोई फ्री नहीं है, तो n डैश की जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा। पर m डैश का इंटीग्रेशन करने में हमें थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा क्यों, बहुत बच्चों वाला काम है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, और यही हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका भी सॉल्यूशन होगा। ये किसका इंटीग्रेशन है बेटा, m डैश dx, m डैश का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, चूंकि n डैश का मान 0 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। क्यों है 0, क्योंकि हमने बोला n डैश में से वही टर्म्स लेंगे जो x से फ्री है, लेकिन यहां पर आपकी आंखों के सम्मुख ये दिख रहा है कि n डैश में x से फ्री कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसका प्यारे बच्चों सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो नहीं भी है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट बनाते हैं, तत्पश्चात उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे इससे पूर्व हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आए हैं।
अब एक दूसरा मेथड जो बचा था ये वाला, बात तो एक ही है ना, अगर ये फंक्शन ऑफ x नहीं आया तो इसको ट्राई कर लेना, ये फंक्शन ऑफ y आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन gy dy हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोग इतने बुद्धिमान हो गए हो कि आपको इसको बताने की आवश्यकता है ही नहीं, ये समझ गए तो आप ये भी समझ गए होंगे, तो इसका मतलब आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला वाला चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री समाप्त हो गया है। मैं इसी उपलक्ष्य में, इस खुशी के उपलक्ष्य में आपको कुछ गृह कार्य देने वाला हूं। गृह कार्य में देखिए ये क्वेश्चन है और ये इनके आंसर हैं, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार ये प्रश्न है, ये इसका आंसर है, ये प्रश्न है, ये इसका आंसर है, ये प्रश्न है, ये इसका आंसर है। अब आपको घर में आराम से इन सभी प्रश्नों को हल करना है, और अगर कोई भी प्रश्न दिक्कत कर रहा हो तो आप सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने लेक्चर है मेरे एक से, उन सबको देखिए। उन सबको देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं झलक इनकी दिख जाएगी, और उसके बाद भी आपको झलक नहीं दिखती है तो प्यारे बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा, सर आपने जो होमवर्क दिया था उसका ये वाला प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला प्रॉब्लम मुझसे नहीं हो रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि उस प्रश्न का हल आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं आपको ये पहला चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी आप लोगों के सम्मुख आएंगे, तब तक के लिए आप पहले वाले चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझिए।